आज माया ने मेरे बेटे को जिस दुविधा में डाला है उससे उसका असली रंग बार आ ही गया। ये कैसा बंटवारा चाहती है माया अपने माँ बाप का? अब तो मेरी भी समझ के बाहर है कि आखिर माया चाहती क्या है। बदले की आग में उसने हर कदम पर अपने माँ बाप की सारी उम्मीदों, सारे सपनों को जलाकर राख कर दिया है। मेरा परिवार अगर आज बिखरने के कगार पर है तो वो सिर्फ माया की वजह से। अब तो तुम्हारी आंखों की पट्टी खुल गई न सुनंदा। माया के साथ साथ तुम भी हो जिम्मेदार इस सब की, क्योंकि माया आज इस घर में है तो वो तुम्हारी वजह से। माया पर तुमने भरोसा किया, वो टूट गया ना आज। गोपू, एक माँ ने अपनी ममता की आवाज सुनी, उसमें क्या गलत किया है? लेकिन उसने एक पल के लिए भी अपना पत्नी धर्म नहीं छोड़ा है। हर अग्नि परीक्षा में मैं आपके साथ रही हूँ और आज भी हूँ, फिर चाहे दूसरी तरफ मेरी बेटी ही क्यों ना हो। माया को गुमान है वो हम सबकी जिंदगी चला सकती है अपनी तरफ से, लेकिन मेरे बेटे उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो तीनों एक थे, है और हमेशा रहेंगे, और इस परिवार को भी एक रखेंगे, चाहे इस घर में रहे या बाहर। गोपू, आज अगर अग्नि परीक्षा होगी तो तेरे 3 बेटों की। आज ये देखना है कि इन तीनों में से कौन सा बेटा हमें अपने साथ रखने के लिए राजी होगा। आप कैसी बात कर रहे हैं माँ? मेरे बेटे हैं वो, मेरी जिंदगी भर की दौलत मेरे बेटों की सिवा मैंने कमाया ही क्या है। देखना माँ, वो तीनों अपने अपने 11 लाख एक साथ जोड़ेंगे और 33 लाख में एक अच्छा सा घर खरीद लेंगे, और हम सबको वो एक साथ ही रखेंगे। बस माता रानी हमेशा आपके विश्वास को यूं ही बनाए रखे। अगर मुझे पता होता ये नाटक करने से और गले में मुसीबत पड़ने वाली है तो ये घर किसके नाम पर है ये बात मैं उठाती ही नहीं। ये माया ना बहुत गलत कर रही है। अरे अब उसे कोसना छोड़िए और ये सोचिए कि अब करना क्या है। मतलब किसका क्या करना है? माँ, बापूजी और मीठी बा। देखिए जी, एक बार को हम अलग होने के बारे में मान भी सकते हैं, लेकिन इनका क्या करेंगे? उनको कौन रखेगा? कौन रखेगा मतलब? सीधी सी बात है, उन तीनों को रखेंगे मनहर भैया। अरे लेकिन मनहर भैया ही क्यों, मैं और हरी क्यों नहीं? हम भी तो उनके बेटे हैं, सेम टू सेम। क्योंकि मनहर भैया इस घर के सबसे बड़े बेटे हैं, आप और हरी भैया नहीं। और माँ बाप को संभालने का फर्ज उसी का तो बनता है। कहाँ? इस तरह क्या देख रहे हो मुझे? कोई गलत बात नहीं कही है मैंने। इस सदियों से यही चलता आ रहा है, माँ बाप को संभालने की सबसे पहली जिम्मेदारी बड़े बेटे की ही होती है। बड़ा बेटा होने से क्या होता है जी? जिम्मेदारी तो उसकी होती है जो माँ और बापूजी का लाडला बेटा हो, और वो है हरी भाई। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि माँ, बापूजी और मीठी बा उसी के साथ जाना ज्यादा पसंद करेंगे। अरे यूं घूर क्या रहे हो मुझे? इंदु, हरी गरीब है, अरे खुद का खर्चा तो चला नहीं पाता वो। बापूजी है ना उसके साथ, वो मदद करेंगे उसकी। वैसे भी जिस महीने में उसके पैसे कम पड़ते हैं तो कितनी सफाई से संभाल लेते हैं वो बात को। इसलिए अब वक्त आया है तो हरी को ही संभाल लेने दो उन तीनों को। अरे ऐसे कैसे संभाल ले? हम अपने आप को संभाल लेना, यही बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहती हूँ ले जाने दीजिए कोकी भाभी को उन तीनों को। वैसे भी उसके डैडी जी है ना, लेकर देंगे उसे बड़ा घर, रहेंगे सब लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहेंगे एक साथ। अच्छी दुश्मनी निकाल रही है माया हमारे साथ। अरे हम लोग तो ठीक है, उन तीनों को क्यों? इतना बड़ा घर है, रहने देती यहाँ। इस उम्र में बेचारे कहाँ कहाँ भटकेंगे हमारे साथ। तभी तो कह रही हूँ इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचिए, बाकी सब चक्रों को आप भूल जाइए, उनसे मैं निपटूंगी ना। आप जाकर 11 लाख का घर ढूंढिए और हम किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अरे जब हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती तो ये बोझ हम क्यों उठाएं? भाई मनहर भैया और हरी भैया है ना, एक घर का बड़ा बेटा और दूसरा लाडला, उठाएंगे ये जिम्मेदारी। भाई
बस हमारे लिए एक अच्छा सा घर ढूंढिए। एक मिनट, ये काम मेरे डैडी ही कर लेंगे। आप तो सिर्फ गांधी जी के 3 बंदरों का काम अकेले कीजिए। न कुछ देखिए, न कुछ सुनिए और न कुछ कहिए। बाकी का सब कुछ और सबको मैं अकेले ही संभाल लूंगी। आजकल क्या भाव चल रहे हैं इस एरिया में? फ्लैट चाहिए बंगलो? नहीं नहीं, बंगलो नहीं चाहिए, बस फ्लैट चाहिए। और वो भी अलग अलग। बजट क्या है आपका? 11 लाख। इतने में तो 1 रूम किचन ही आएगा। आप थोड़ा बजट बढ़ा लीजिए, मुझे फोन कर दीजिएगा। ओके? जी नमस्कार। कौन आया था? ये प्रॉपर्टी डीलर था बापूजी। वो घर खरीद रहे हैं ना? उसी सिलसिले में बुलाया था, सेम टू सेम। सुनंदा, देख लो, मेरे बेटों में है मेरे संस्कार। ये तीनों साथ मिलकर नया घर ले रहे हैं। अपने माँ बाप और दादी को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की एकता को संभाल रहे हैं। कोई कितना भी बुरा कर ले, बेटों के रहते हुए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आओ सुनंदा। कहाँ फंसा दिया ये माया ने? देखो, अभी बापूजी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम तीनों अलग अलग घर लेने वाले हैं। हाँ, लेकिन हम तीनों में से किसी एक को माँ, बापूजी और मीठी बा को साथ में रखना ही होगा। लेना ना। चलो आप लोग क्यों अपना दिमाग लड़ा रहे हैं? वैसे भी आखिरी फैसला तो आपकी पत्नियां ही लेंगी। आप लोग तो सिर्फ कठपुतलियां हैं। आपको तो सिर्फ नाचना है उनके इशारों पर, राइट? सिर्फ 9 दिन है तुम्हारे पास। 9 दिन। इन बेटों पर गुरूर है बापूजी को, इन बेटों पर। जी मैम, बताइए, मुझे घर पर बुलाने की कोई खास वजह? जी हाँ, ये काम मैं आपसे सिर्फ घर पे ही डिस्कस कर सकती थी, इसलिए आपको बुलाया है। कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। कैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स मैडम? डिवोर्स पेपर्स। डिवोर्स पेपर? लेकिन मिस्टर जलान से तो मेरी कोई बात नहीं हुई है। शट अप मिस्टर सिन्हा, मैं अपनी नहीं। मिस्टर समीर खीवाला और उनकी पत्नी जानकी की बात कर रही हैं। ओह, आई सी। और डेट का कॉलम ब्लैंक रखिएगा। ये काम जितनी जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि फिर उनके सिग्नेचर भी तो कराने हैं पेपर्स पे। वो तो मैं करवा ही लूँगी। एनी कंडीशन? मेरा मतलब है डिवोर्स पेपर में कोई शर्तें वगैरह डालनी है? यस, ऑफ कोर्स, शर्तें तो जरूर डालनी है। शर्तें क्या होंगी वो मैं आपको बताती हूँ।
आप जा सकते हैं। ओके मैडम। आओ बैठो। ये एडवोकेट सिन्हा यहाँ पे? कुछ पर्सनल काम था। कुछ खास? बहुत खास। एनीवे, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बेटर। एक्चुअली नेवर फेल्ट बेटर। काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि जानकी के पास चला जाऊं। एक्चुअली पिछले एक हफ्ते से यहाँ पिछले 7 दिन से कम 100 बार ये बात सुन चुके हैं। देखो समीर, मैं जानती हूँ कि तुम जानकी को बहुत मिस कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इग्नोर करो। I mean, अपनी हेल्थ को इग्नोर करो। अभी तुम्हारा प्लास्टर लगा हुआ है और अगर जानकी को पता चल गया तो? पर हम डॉक्टर से कहकर प्लास्टर कटवा भी तो सकते हैं, राइट? ठीक है, अगर तुम यहाँ नहीं रुकना चाहते then you can go. लेकिन जानकी के पास तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं खुद तुम्हें वहां लेकर जाऊंगी। एक बार अपना स्केड्यूल चेक कर लूं, फिर जितनी जल्दी हो सकेगा मैं खुद तुम्हें जानकी से मिलवाऊंगी। ओके? ये बहुत बड़ा सरप्राइज जानकी को मैं खुद दूंगी। ओके। ये पैसे मैंने मेरे और समीर के जॉइंट अकाउंट में से निकाले हैं और ये रोहित ने मुंबई से भिजवाए हैं। और ये पैसे मैंने और महेश ने अपने ऑफिस से लोन लिया है। चलो अब हम ये सारे पैसे मम्मी जी और पापा जी को दे देते हैं। हाँ, उनके 33 लाख मिलाकर अच्छा अमाउंट हो जाएगा और फिर एक अच्छा खासा घर भी आ जाएगा। हाँ, बस सारे लोग उस घर में रहे, इतना बड़ा घर मिल जाए बस। जरूर मिलेगा बिंदिया, थोड़ा दूर ही सही लेकिन मिलेगा। माया बुआ हमें इस घर से निकाल सकती है लेकिन हमारे परिवार को तोड़ नहीं सकती। जी, कोई ना कोई वजह जरूर है, वरना माया बुआ जी काका, दादी माँ और मीठी बा को साथ ले जाने की ऐसी शर्त कभी नहीं रखती। और क्या वजह हो सकती है जानकी? जी काका अपने बेटों का इतना साथ दे रहे हैं, वो माया बुआ बर्दाश्त नहीं कर पा रही। देखा नहीं माया बुआ ने कितनी बार पलट कर जवाब दिया है जी काका को। इसके अलावा अगर कोई वजह है भी तो भी माया बुआ तो गलत है ही ना। वो सबको अलग कर देगी और खुद भी अकेली ही रह जाएंगी, है कि नहीं? तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? 20 साल से अकेली तो रह रही थी वो। एनीवे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तीनों को हमेशा एक साथ रहना है। मीठी बा कहती है ना, जहाँ अपने साथ हो बसेरा वही बन जाता है। हम जहाँ पर भी रहेंगे वही हमारा मीठी बा मैंशन होगा, है कि नहीं? बिल्कुल है। चलो अब जल्दी से ये पैसे मम्मी जी को दे देते हैं। चलो। मंजीत, रोहित ने कहा है कि उसको अगला पेमेंट मिलता ही वो 2 लाख रुपए और भेज देगा। और मैंने महेश से बात कर ली, वो और पैसों का इंतजाम कर लेगा। हाँ, है ना? लगता है बहुत कोशिश कर रही हैं आप लोग इस परिवार को एक साथ रखने के लिए। हाँ, चाहे इस घर में रहें या इस घर से बाहर, चाहे और कोई समझे या ना समझे, हम परिवार की अहमियत समझते हैं। और परिवार रिश्तों को जोड़ने से बनता है, ना कि रिश्तों को तोड़ने से। काश बाकी के घर वालों की भी यही सोच होती। काश कोई हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश ना कर रहा हो। हमारा परिवार, अभी तो तुम तीनों को बहुत कुछ समझना बाकी है बहुरानियों, इस परिवार और इस परिवार वालों के बारे में।
ऑल द बेस्ट। समझना तो आपको है माया बुआ कि हम हमारे परिवार को कभी टूटने नहीं देंगे। कोकी सच में बहुत नसीब वाली हो तुम। डोंट फील बैड, पर आज अपने आप को छोड़कर मुझे नसीब वाली कह रही है। चक्कर क्या है भाभी? अरे भाई, माँ बाप को संभालने का पुण्य जो कमाने वाले हो तुम और कांति भाई, तो नसीब वाली हुई ना। भाभी, पुण्य कमाने की सबसे ज्यादा जरूरत तो आपको है, तो ये टीका आप ही अपने माथे पर लगा लीजिए। हाँ हाँ हाँ। क्या हाँ हाँ? और वैसे भी पाप पुण्य का लेखा जोखा सबसे अच्छा तो हरि भैया रखते हैं। का इंदिरा भाभी? ये बात बिल्कुल सही कही तुमने कोकी। तो फिर उन तीनों को भावना रख लेगी अपने साथ में, है ना? मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? किस जन्म का बदला ले रही है मुझसे? और वैसे भी दोनों भाइयों से हमारी स्थिति तो कुछ गरीब ही है ना। हाँ, वो तो है। बस तो तेरा इंदिरा भाभी सबसे बड़ी है। बड़े होने के नाते सबको संभालने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे परिवार को संभालने की है। खुद को भूखा रखकर दूसरों का पेट भरने का ठेका नहीं ले रखा है मैंने। तो मैंने भी किसी को पालने का ठेका नहीं लेके रखा है। हाय, मैंने भी नहीं। तो वो घमंडी माया जो पैसों और रिवाजों का ठेका लेकर बैठी हुई है, वो क्यों नहीं संभाल लेती अपने माँ बाप को? आज तो लेने की बात पर तो सबसे पहले दौड़ी जाती है वो, और जिम्मेदारी के नाम पर तो हमेशा मुकर जाएगी। वैसे घर में सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो हरि भाई है। क्यों? और बापूजी के लाडले भी, तो उन्हीं को तीनों को साथ में रखना चाहिए। ये बात घूम फिर कर मुझ पर ही आ गई। अब बिना पैसे के कैसा लाड और कैसा लाडला? क्योंकि भाभी, आपके डैडी जी के पास तो बहुत सारा पैसा है। उनके पास से आप एक अच्छा सा घर ले लीजिए और आप सब मिलजुल कर आराम से रहिएगा, है ना? भावना, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। गुरु भाभी, और वैसे भी घर में बड़ों के होते हुए ये जिम्मेदारी अगर हम ले लें, बड़ों का अपमान नहीं होगा? और मैं तो इंदिरा भाभी का अपमान करने का सपने में भी नहीं सोच सकती। हाँ, और कोकी भाभी, आप तो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, इस घर में मैं सबसे ज्यादा इज्जत इंदिरा भाभी की करती हूँ। सब समझती हूँ मैं तुम दोनों के नाटक को, लेकिन ये मत समझ लेना कि मैं तुम लोगों की बातों में आ जाऊंगी। जिसको रखना है रख, लेकिन मैं उन तीनों का साया तक नहीं फटकने दूंगी अपने घर में, समझी? डोंट फील बैड, पर मुझ पर किसी दवाई का उल्टा असर नहीं हुआ जो मैं इन तीनों का बोझ उठाती फिरूं। आप लोग दोनों मेरी तरफ क्यों देख रही हैं? मुझे आप लोगों की तरह डायलॉग बोलने नहीं आते। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन तीनों को मैं रख लूंगी। नहीं बाबा, मैं नहीं रख पाऊंगी। अरे तो फिर हम लोग तीनों यही कुछ करते रहेंगे तो फिर कौन क्या करेगा? फिर मुझे समझ में नहीं आता हम लोग क्या